सभी को नमस्ते जी। हम योग दर्शन का अभ्यास स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज 15वां सूत्र जो है वो बोलते हैं। बोले मेरे साथ। दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। क्या है? पदच्छेद करेंगे तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट देखे हुए विषय, अनुश्रविक सुने हुए विषय, और वितृष्णस्य तृष्णा से रहित, वैराग्यम वैराग्य, वशीकार अपर वैराग्य, और संज्ञा जो है नाम को कहते हैं, नाम वाला है। दो प्रकार की समाधि बताई गई थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। समाधि अथवा योग एक ही बात है। और योग का अर्थ बताया था चित्त वृत्तियों को रोक देना। योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति दो तरह से रोकी जाती है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य अभ्याम हमने पढ़ा। समाधि दो प्रकार की होती है, वैराग्य भी दो प्रकार का होगा। एक वैराग्य से एक समाधि होगी, दूसरे वैराग्य से दूसरी होगी। तो जो दो प्रकार का वैराग्य है उसमें अपेक्षाकृत पहला वैराग्य छोटा है, उसके कंपैरिजन में छोटा दूसरा वाला उससे ऊंचा है। जो छोटा वैराग्य है वो आम जन के स्तर से तो वह भी बहुत ऊंचा है, हमारे भी स्तर से वो बहुत ऊंचा। हाँ, ऊंचे वैराग्य की तुलना में वो छोटा है और लोगों के स्तर में बहुत ऊंचा है। तो इस सूत्र में छोटा वैराग्य और ये कैसा है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझिए। सूत्र में लिखा है दृष्टा अनुश्रविक विषय। दो प्रकार के विषय हैं, मतलब जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांच जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं। अब यहाँ दो प्रकार के विषय हैं, एक का नाम दृष्ट विषय और दूसरे का अनुश्रविक विषय, ये नाम है। ये सूत्रकार कह रहा है जो विषय आपने अब तक भोग लिए, आपने अब तक देख लिए, दृष्ट विषय, जो देख लिए, जो भोग लिए, उनको कहते हैं दृष्ट विषय। बचपन से अब तक जितना भी खाया पिया, घूमा फिरा, जो भी किया, पांच इंद्रियों के जितने भी सुख भोगे, वो सारे दृष्ट विषय। दूसरे अनुसार्विक विषय। अनुसर्विक का अर्थ है कि अभी वो विषय जो सिर्फ आपने सुने हुए हैं, देखे नहीं है, भोगे नहीं है, सुने हैं केवल। सुन करके भी इच्छा हो जाती है सुख प्राप्ति की। तो जो सुख आपने अब तक भोग कर नहीं देखा उसका नाम है अनुश्रविक विषय। दोनों प्रकार के विषयों में व्यक्ति उसको सुख लेने की इच्छा रहती है। जिन विषयों का सुख अब तक आप ले चुके उसका सुख दोबारा भोगने की इच्छा भी तो रहती है ना। और जो इच्छा रहती है और जो सुख अभी है तो आपने भोगे नहीं, सिर्फ सुने हैं, उनका सुख लेने की भी इच्छा रहती है। जैसे मैं सीएम बन जाऊं बड़े ठाट है, मैं पीएम बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं बड़े ठाट है। सुने हैं, भोगे नहीं। तो जब दृष्टि विषयों में और अनुश्रविक विषयों में सुख लेने की जो इच्छा रहती है ना, उसका नाम है तृष्णा, इच्छा, राग, अटैचमेंट, आसक्ति। ये एक ही बात है। अब सूत्र में लिखा है वितृष्णस्य। इच्छा हट गई, तृष्णा खत्म हो गई, नहीं चाहिए सुख। जितने सुख अब तक भोग लिए दोबारा आगे भोगने की कोई इच्छा नहीं है, और जो अब तक नहीं भोगे उनका सुख भोगने की इच्छा भी नहीं है। सब प्रकार की भौतिक सुख इच्छाएं खत्म। इसका अर्थ है दृष्टा अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य, कि जिसकी दोनों इच्छाएं हट गई उसको बोलेंगे वितृष्णस्य। और अगला शब्द है वशीकार संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है अनुभूति। वशीकार संज्ञा, वश में कर लेने की अनुभूति। किसको वश में कर लेने की अनुभूति? मन को। और मन को वश में कर लेने की उसको अनुभूति है, सुनी सुनाई बात नहीं है, उसकी फीलिंग है, अनुभूति है कि मेरा मन मेरे वश में है। तो जिसको ये अनुभूति हो गई कि मेरा मन 100% मेरे वश में है, ऐसे ही कहीं भी मुझे घसीट कर नहीं ले जा सकता, मैं जो नहीं चाहूंगा वो नहीं करूंगा, इतना मेरे मन पर मेरा नियंत्रण है, इसका नाम है वैराग्यम। ये है वैराग्य। और भौतिक सुख भोगने की कोई इच्छा बाकी बची नहीं। तो सुख अब तक जो भोगा है, चाहे नहीं भोगा, कोई इच्छा नहीं धन की, कोई इच्छा नहीं सम्मान की, पुत्र की, परिवार की, कोई इच्छा नहीं। जिनको हम तृष्णाएं भी कह देते हैं, वितृष्णा कह दें, पुत्रेष्णा कह लें, लोकेष्णा कह लें, संपत्ति की, चेले की, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और मन पर पूरा नियंत्रण है। इसका नाम ही वैराग्य है। समझ आया? हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझिए।
तो स्वयं का परीक्षण कर ले कि कितना प्रतिशत वैराग्य है, और जब तक ये वैराग्य नहीं होगा तब तक विचार रुकने वाला नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। इच्छाएं तो ढेरों है मन में, ये चाहिए वो चाहिए, उसका सुख लेना, उसका देना, उसका बाकी, ये फिर मन भागेगा ना। जो इच्छा बची है मन तो वहीं जाएगा। जब तक आप उस चीज को भोग नहीं लेंगे, बुद्धि से समझ नहीं लेंगे, तब तक वो इच्छा हटने वाली नहीं। या तो भोग कर देख लें या बुद्धि से समझ लें। हर चीज को भोगना आवश्यक नहीं, हर चीज का प्रत्यक्ष करना आवश्यक नहीं है। 2-4 चीजों का प्रत्यक्ष कर लें, बाकी का अनुमान कर लें। ये सारे प्रमाण इसलिए तो हैं। भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख गांव के लगभग। आपने कितने देखे? ऐसे ही हर चीज का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो कुछ चीजों का प्रत्यक्ष कर लेंगे, बाकी का अनुमान कर लेंगे। और कैसे कैसे अनुमान कर लेंगे, कैसे कैसे प्रत्यक्ष कर लेंगे? जितने विषयों का सुख अब तक भोग लिया, उसका परिणाम क्या है? क्या तृप्ति हो गई? नहीं। क्या इच्छाएं खत्म हो गई, शांत हो गई? नहीं। हाँ या ना? नहीं। जितना जितना इच्छाओं को पूरा करते जाते उतना उतना इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। सबको पता है, अनुभव है सबको। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? नहीं। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो सुख देंगी या दुख देंगी? ये दुख का रास्ता है। इच्छा पूरी करे जाओ, दुख बढ़ाए जाओ, ये दुख बढ़ाने का रास्ता। और आज सारी दुनिया इसी रास्ते पर चली हुई है। हाँ या ना? हाँ। तो योग दर्शन के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं, तस्माद अनुपाय सुख, भोगों का अभ्यास करना ये सुख का उपाय नहीं है, ये दुख का उपाय है। दुख को निमंत्रण देने वाली ये बात है। अगर सुख का उपाय ढूंढना चाहते हो तो वो क्या है? केवल योग अभ्यास। और भोगों का अभ्यास नहीं, योग का अभ्यास करना। इच्छाओं को नियंत्रण करो। जीवन रक्षार्थ जो वस्तुएं उनका प्रयोग करें, सुख लेने के लिए नहीं। खाने का मना नहीं है, खीर पूरी रोटी हलवा सब्जी खाओ, परंतु सुख नहीं लेना। सुख लिया तो राग होगा, और राग होगा तो वैराग्य गायब। दोनों में सीधा विरोध है। राग होगा तो वैराग्य नहीं रहेगा, वैराग्य होगा तो राग नहीं रहेगा। दोनों में टक्कर है। 36 का आंकड़ा है, शत्रु हैं दोनों आपस में। और सुख लेने के लिए नहीं खाना, कुछ कम सुख लेने के लिए जो भी है, कुछ काम जो है सुख लेने के लिए नहीं करना। जीवन रक्षा के लिए करें, व्यवहार चलाने के लिए करें, पढ़ाई लिखाई के लिए करें, परोपकार के लिए करें। सुख लेने के लिए कुछ नहीं करना। यदि वैराग्य को प्राप्त करना है, इस तरह से अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। और जब धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, अब इस बात को कैसे रोकें कि सुख नहीं लेना? तो इसका उत्तर है, तो योग दर्शन में भी लिखा है, प्रतिपक्ष भावना, विरोध करो। किसका विरोध करें? सुख लेने की इच्छाओं का विरोध करें। जब आपको मिठाई दिखेगी तो आलंबन कहते हैं ना उसको। जब सामने आलंबन उपस्थित होगा तो अंदर बैठा राग जाग जाएगा, वो आलंबन उस राग को जगा देगा। आपने देखा है, ताजी जलेबी देसी घी की गर्मा गर्म बन रही है और देख लिया, बस फिर तो इच्छा उठेगी ना। तो वो आलंबन है जो राग को उठाता है, जगाता है। तो वहाँ उसका विरोध करें। जलेबी खा लेंगे कोई बात नहीं, पर सुख लेने के लिए नहीं खाएंगे। भूख लगी है, शरीर को आवश्यकता है, खा लेंगे। जलेबी खा लेंगे, सब्जी खीर पूरी हलवा जो भी आप खाएं, दाल रोटी खा लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे। सुख के लिए नहीं खाएंगे, उसमें खतरा है। तो ऐसे विरोध करना है उसका। खाना है जरूर, सुख नहीं लेना, विरोध करना है। आप सोचेंगे, कहेंगे कि आदमी मिठाई आदि खाए और सुख न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये समझ में नहीं आया, बात जची नहीं। क्या आपको मीठी मिठाई नहीं लगती? अब मीठी भी लगती है मिठाई और सुख भी नहीं ले रहे, समझ नहीं आया। हमने भी तो विद्वानों से, अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम मिठाई खाएं और हमें मीठी न लगे और सुख न लें? तो विद्वान कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। हमने कहा कैसे हो सकता है, हमें भी समझा दो। तो विद्वानों ने भी हमें समझाया और वो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो भी हम काम करते हैं कुछ सुख लेने के लिए नहीं करना है। और विद्वानों ने कैसे समझाया, एक दृष्टांत दिया। आदरणीय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी रोजड़, जो हमारे योग दर्शन के ऑनलाइन के गुरु माने जाते हैं, मेरे तो गुरु ही हैं वो, उन्होंने दृष्टांत दिया। एक सेठ थे, बड़े व्यापारी थे, लाखों करोड़ों का व्यापार था। दोपहर का समय था, भोजन खा रहे थे, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे, सुख लेकर खा रहे थे। आधा भोजन खा चुके थे तो बीच में किसी ने आकर के समाचार दिया, सेठ जी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये समाचार सुन लिया और उसी समय सेठ जी भोजन खा रहे थे। कैसे खा रहे थे? सुख ले लेकर। ये समाचार सुनने के बाद जो भोजन खाएगा तो क्या वो खाया जाएगा या सुख लेकर खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो जो भोजन सेठ जी
कर रहे हैं वो भोजन दुख, और सारा सुख गायब। वही भोजन हम भी खा रहे हैं, समाचार सुनने के बाद अब वो सुख नहीं मिल रहा। तो विद्वानों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने कहा, बोलो अब समझ में आया कि सुख लेने के लिए नहीं खाना। मैंने कहा कि हाँ समझ आ गया। बोलो योग सीखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, कठिन है कोई बात नहीं, आज से फरमाइश करना बंद कर दो। विद्वानों ने कहा जो भोजन स्वास्थ्य रक्षक है, बुद्धि रक्षक है, रोग नाशक है, आयुर्वर्धक है, ऐसे भोजन खा लो। ओम अनपते अनस्य दैनिक मंत्र में, भोजन मंत्र में प्रतिदिन बोलते हैं, नियम बना लो, फरमाइश नहीं करेंगे, थोड़ा कष्ट भोगेंगे। ये खाना पीना तो एक उदाहरण है, ये सब इंद्रियों पर लागू होता है। अन्य जो इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया उन पर भी लागू होता है। कभी कभी इन चीज़ों को खाना बंद कर दें। मान लिया एक माह तक मिठाई नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, हमें भी गंदी आदत थी चाय पीने की, हम भी इसको बंद कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों को बंद करके स्वयं का परीक्षण करें। 15 दिन रोटी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, कोशिश करें इनके बिना कैसे काम चल रहा है, फिर परीक्षण करें। कष्ट तो नहीं हो रहा, कैसा लग रहा है जीवन, आसानी से जीवन चल रहा है या परेशानी हो रही है? आसानी हो रही है तो समझें कि हम इंद्रियों को जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं। मन के गुलाम नहीं, हम इंद्रियों के गुलाम नहीं है। और लंबे अभ्यास के बाद हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हम भी कह पाएंगे कि हम मिठाई आदि जो भी खाते हैं वो उससे सुख नहीं लेते, पुरुषार्थ करने से समझ आएगा। तो इस प्रकार से जो वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, इसी का नाम है वशीकार संज्ञा। ऐसी अनुभूति, इस वैराग्य से चित्त वृत्ति निरोध होता है। नमस्ते जी।